नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 9 स्टॉक्स हैं जिनको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एक स्टॉक इन 9 में से एक ऐसा शेयर है जिसको वीकेंड पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां बड़ी तेजी आने की संभावना बन रही है। उसको मैं संडे को अच्छे से कवर करूंगा, डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं, पहले 9 के 9 स्टॉक्स को समझना। पहले स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम की बात की जाए तो इसने अपर सर्किट लोअर सर्किट दोनों दिखाए आपको, लेकिन अभी फाइनली कहीं ना कहीं न्यूट्रल ट्रेड करने लगा है। अब हमें समझ में नहीं आता ये स्टॉक को खरीदें या बेचें। फॉर एग्जांपल आज 385 का लो दिखा के ऊपर 420 चला गया एंड क्लोजिंग आपकी 403 आई है, बट एट द एंड अगर आप देखो तो ऊपर ही गया था शेयर का प्राइस। वो एडजस्ट हुआ, एवरेज हुआ और फिर नीचे आके क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स कंटिन्यू बढ़ी रहे हैं। अब दो तरीके के व्यू बन रहे हैं शेयर में। पहला तो ये है कि कंपनी का सब कुछ खराब हो चुका है, इससे तो दूर रहो, वो बेटर है, जो इस समय मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन है। दूसरा व्यू ये है यार, पेटीएम जा तो नहीं रहा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले भी था और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर बंद भी कर दिया है तो इन्होंने बाकी की बैंकों के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है। एक्सिस बैंक के कर ही लिया, बाकी की 3-4 बैंकों के साथ और इनका टाई अप हो रहा है। तो आगे कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी। तो शेयर का प्राइस ये भाव खराब नहीं है खरीदने के लिए, इस तरीके के विचार बन रहे हैं। बट मेरा मानना है कि अभी भी अवॉइड करें, वो बेटर है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसमें सॉफ्ट बैंक भी बेच के भागा आई थी, तो फ्रेश सेलिंग भी बोल सकते हो आप हुई है। तो अभी इसमें मतलब अवॉइड, इग्नोर, कुछ अवॉइड करना चाहिए। बाय सेल कुछ नहीं करना है। अगर आप पे है आप बेशक होल्ड कर लीजिए, लेकिन नहीं है तो मत खरीदो अभी। और है एवरेज करने की सोच रहे हो तो एवरेज भी मत करना। तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा समय और देना चाहिए पेटीएम को। डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। अगला शेयर है आरवीएनएल। इस शेयर में आज एक बार फिर से गिरावट आ गई है। देखिए, आरवीएनएल की बात की जाऊं, मैं यही कह रहा हूं हमेशा कि ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं बहुत तेज भागे हैं। वन साइडेड ऐसे खड़ी तेजी दिखाई है इन्होंने। अब उस खड़ी तेजी में किसी ने यहां पकड़ लिया तो उसने इतना बड़ा मुनाफा बना लिया। लेकिन आप ये समझो ना कि वो खड़ी तेजी आप यहीं ले रहे हो तो वो यहीं से गिर गया, ठीक है, वो हाथ काट देती है। तो जब इतना एक चीज एक भाव से अच्छी हो सकती है, हर भाव से अच्छी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव पे तो बंदा ट्रैप होगा। अब आरवीएनएल की बात करूं, आपने 350 का भाव देखा, आज 250 खड़ा है। एग्जिट नहीं मिल रही लोगों को। और वहीं अगर मैं किसी बंदे से पूछूं 6 महीने पहले जिसने लिया है, वो आज भी बहुत खुश है। स्टॉक में पैसा डबल हुआ है उस बंदे का। तो जो स्टॉक 6 महीने में डबल करके बैठा है और 1 साल में 3 गुना करके बैठा है, उसमें आप ट्रैप हो तो आपकी गलती है, क्योंकि आपका भाव गलत था। लेकिन फाइनली ये बताओ भाई कि करे क्या, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो मेरा मानना यह है अभी कुछ नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। स्टॉक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, आगे और ऑर्डर्स पड़े हैं और आएंगे भी, क्योंकि बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का रेलवे पे। अभी 2 दिन पहले ही अमृत रेलवे स्टेशन स्कीम लॉन्च करी गई है, जहां पे 552 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, जिसपे ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ का खर्चा करेगी गवर्नमेंट। तो ऑर्डर्स तो दबा के आएंगे। तो आप अगर कोई बड़ी सीवियर डिप आ जाए, वहां फ्रेश एंट्री एवरेजिंग भी करनी चाहिए, अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है बर्जर पेंट। इस शेयर में बड़ी तेजी आई है आज, और क्यों आई है किसी से पूछ लो तो कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ, एशियन पेंट गिर रहा है तो ये सब जरूर कह देंगे क्योंकि भाई ग्रेजी मारा है। तो ग्रेजी मारा है तो बर्जर पेंट के लिए भी तो उतना ही नेगेटिव है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि ये शेयर बाजार है, जिधर जो दिखाया जाएगा वही आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा। लेकिन एक्चुअली में डिसीजन जब लेने निकलोगे तो सब कुछ समझना पड़ेगा। बर्जर पेंट क्यों चल रहा है किसी को नहीं पता है, और एशियन पेंट क्यों गिर रहा है सबको पता है। तो मेरा मानना है कि एशियन पेंट ब्लू चिप स्टॉक को इस भाव पे लेने के ही मौके ढूंढो एज ए इन्वेस्टमेंट 2 साल के पर्पज से। छोटा पर्पस है तो मत देखो, अभी थोड़ा और समय खराब हो सकता है। और बर्जर पेंट की बात करूं तो 62 ये एशियन पेंट से ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे कैसे ट्रेड कर सकता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा इस समय, क्योंकि बंदा पैसा बना रहा है। जिस जगह जो बंदा पैसा बनाता है उसको लेकर कभी सोचता ही नहीं है वो। आप देखो बर्जर पेंट से मार्जिन से लेकर प्रॉफिट से लेकर बड़ी कंपनी से लेकर, इसका 15% का मार्केट शेयर है, उसको 60% का है। इस कंपनी का 62 के पीई दिया जा रहा है और एशियन पेंट को 50 का। तो ये पूरा गलत है। तो दोनों ही स्टॉक्स में इस समय अलग लय चल रही है, पता नहीं है क्या चल रहा है। और इसका फ्यूचर देखोगे तो वो 50 रुपए माइनस में चल रहा है, तो उस पर कोई शॉर्ट करके बैठा है। तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं इसलिए अभी इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा, बट मैंने जानकारी आपके लिए नॉर्मल सी बता दी है।
टाटा एलेक्साई, इसमें आज बड़ा मूव आया है और ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं खबर। सेमीकंडक्टर प्लांट को इनको अप्रूवल मिली है, जिसकी वजह से ये शेयर आज आपके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरे को पसंद है स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टिल होल्ड करें। वेदांता, एक खबर तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, इनकी प्ली खारिज कर दी है। जो गुहार लगाई थी इन्होंने अपने प्लांट को रीओपन करने के लिए, स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट को, उसको तो मना कर दिया। साथ ही साथ खबर अभी एक और आ रही है, कंपनी इनकॉर्पोरेट्स, इन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, यूनिट हिंद मेटल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज टू एक्सप्लोर, डिस्कवर, डेवलप एंड टैप मिनरल रिसोर्सेज। तो ये एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट है आपका टाटा पावर। टाटा पावर की बात करूं तो आज जो सोलर रूफटॉप वाली योजना थी उस पर अप्रूवल आ गया कैबिनेट की तरफ से, अनुराग ठाकुर जी ने दे दिया है और टाटा पावर बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। दो बड़े कारण है, पहला तो ये काम करने उस फील्ड में, और दूसरा ये इन्हें पैसा भी सस्ता मिलेगा क्योंकि ब्याज बहुत सस्ती है। तो टाटा पावर एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है और इसीलिए इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आए आज एंड एट द एंड तेजी भी बनी। हालांकि एट द एंड सब में ही वॉल्यूम अच्छे आए क्योंकि बाजार ही भागा था। ठीक है, तो मेरा मानना है कि टाटा पावर स्टिल इन भाव पे अब अच्छा लगने लगा है, दोबारा से कंसोलिडेशन भी दिखा दिया, तो ये अब फिर से होल्ड एंड बाय की सिचुएशन में आता हुआ लग रहा है मेरे को। जीएमआर एयरपोर्ट्स, भाई साहब गिर गया है, परेशान हो रहे हो तो मेरे को लगता है ज्यादा टेंशन मत लो, फ्रेश एंट्री बनाने की सोचो। अब तो बस आप ये समझ लो कि ये स्टॉक दोबारा से रैली में आने वाला है जल्दी ही। आप ये देखो ना कि टूरिज्म की थीम है और विदाउट एयरपोर्ट्स टूरिज्म आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत बड़े प्लान है, तो ये लॉन्ग टर्म कैंडिडेट स्टॉक है, आप स्टिल होल्ड कीजिए। मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है ये स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आपकी, अगर आपके पास है तो पोर्टफोलियो हिसाब से लो, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं। अदानी एनर्जी को लेकर फ्रेश खबर आ रही है जहां पे अदानी एनर्जी कह रही है कि हम फंड रेज करने जा रहे हैं लगभग $400 मिलियन का, जो कि इंडियन करेंसी में 3-3.5 हजार करोड़ के समथिंग होता है। और ये फंड रेज होने वाला है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से, और ये फंड रेज होने वाला है आपका बॉन्ड्स के जरिए, जहां पे एग्जैक्टली क्या कहा गया है, कंपनी एम टू रेज अबाउट $400 मिलियन थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ओवरसीज बॉन्ड। तो ये अपडेट आ रही है। लास्ट स्टॉक है आपका CMS इन्फो सिस्टम, और इसी को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा संडे को डिटेल में, क्योंकि ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में तो डेफिनेटली होना चाहिए। रिसेंटली प्रमोटर्स पूरा बेच के चले गए, ठीक है, और अभी खबर ये आ रही है कि इनके जो CEO है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राजीव कौल जी, उन्होंने 2.62% से स्टेक बढ़ाकर कर दिया है 6.20 इस क्वार्टर में। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, आपके CEO स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर उन्हें तो बेचना ही था, वो बेच के भाग गए, उन्हें छोड़ो, लेकिन ये सब चीजें इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही हैं। और भी बहुत कुछ है जो डिटेल में डिस्कस करूंगा संडे को। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।